हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पेपर नंबर 11 की 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। योजना, प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, ये इसका आधार क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं अलग से आप लोगों को कोई भी नोट्स नहीं देने वाली। आज की क्लास में मैं जो भी बताऊंगी वो आपने नोट डाउन करना है, ठीक है, और मैं सिर्फ हेडिंग्स बताऊंगी, एक्सप्लेन आप लोगों को खुद से करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका मीनिंग कि योजना क्या होता है। देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, ठीक है। और किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी क्रमबद्धता का होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी वह कार्य हमारा पूर्णतः सफल हो पाता है, ठीक है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अब इसका मतलब समझ लो, जो हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमारी सही दिशा और उसका सही निर्देशक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम उस कार्य को सफल कर पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप्स कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम किसी भी कार्य को एकदम से रैंडमली जाके नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपको पानी पीना है, मैं क्लास ले रही हूँ, तो आपने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग बनाई कि पहले मैं मैम से पूछूंगी, पहले मैम का सेंटेंस ख़त्म हो जाए। जब मैम अपना सेंटेंस ख़त्म कर लेंगी या अपनी बात को ख़त्म कर लेंगी तो मैम से पूछूंगी या पूछूंगा कि मैम मैं गो टू वॉशरूम, या जहाँ भी कहीं आपने जाना है, पानी पीने जाना है कि मैम मुझे पानी पीने जाना है। तो आपने एक योजना अपने माइंड में तैयार करी, ठीक है, आपने मैडम का एक्सप्रेशन देखे, मैडम का मूड देखा, तब आपने उसको कार्य को किया। कोई भी कार्य बिना किसी योजना के संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम पढ़ाने जाते हैं, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ, तो आपको क्या लग रहा है मैं किसी योजना के बिना बना सकती हूँ? जब दिल चाहा तब ऑडियो ऑन करा, क्या करना है, ऑडियो तो एक ऑन करना है, ऑडियो ऑन करो और क्लास लेना शुरू कर दो। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं। पहले मुझे उसके लिए प्रिपेयर होना होगा कि मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चा मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आएगा। अगर मैं सही तरीके से प्लानिंग नहीं करूँगी किसी कार्य को करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं और शायद मैं अपने सही लक्ष्य पर ना पहुँच पाऊँ। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, उसकी सही दिशा और निर्देश का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली हम किसी भी योजना को बनाने से पहले उसके सारे पहलुओं को जानते हैं, सारी दिशाओं को जानते हैं कि किसका क्या करना हमारे लिए अच्छा होगा, क्या करना हमारे लिए बेकार होगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर? योजना के अंदर, ठीक है। अब मैं योजना की परिभाषा आप लोगों को बताऊंगी, तो सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना ही आयोजन या नियोजन कहलाता है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है, ठीक है, क्लियर। ये है इसकी परिभाषा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पहले इसका मीनिंग लिखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, अब फिर इसके बाद आप उसकी परिभाषा लिखेंगे। अब आता है इसके उद्देश्य क्या हैं, हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। इसमें देखो, उद्देश्य और महत्व दोनों चीज़ कहीं ना कहीं मिलती जुलती होती है कि हमें प्लानिंग बनाने का क्या उद्देश्य है, हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है, किस पर्पज़ से बना रहे हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है जानकारी प्रदान करना। हम जो भी योजना बना रहे हैं उसके बारे में हम किसी भी व्यक्ति को जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पाठ योजना बनाते हैं, ठीक है, तो पाठ योजना बनाने के लिए पहले खुद की मेरी योजना बनानी बहुत ज़रूरी है, तभी आप बता पाएंगे। जैसे मैं पूरी प्लानिंग करती हूँ कि मेरे को बच्चों को 20 लेसन प्लान बनवाने हैं, तो पहले मैंने आपको एक जानकारी प्रदान की, फिर आप उस जानकारी से आगे बढ़े और आगे बढ़ के आपने उस कार्य को किया। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि पर ये एग्जांपल अपनी कॉपी में नहीं लिखना, आपको अपनी भाषा में लिखना है और अपने विषय से संबंधित लिखना है। तो मैं सिखाने के लिए बात बता रही हूँ। जैसे कि हमने 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स चलाया है, तब आप हमारे पास आते हैं, अपने भविष्य की योजना लेकर आते हैं कि मैं ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करूँगा और मुझे ये चीज़ें पता चलेंगी।
और मैं इस चीज़ से सरकारी नौकरी पे लग सकता हूँ। तो उसके लिए हम आपको पहले जानकारी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप किसी बच्चे को लेसन प्लान कराने के लिए जाते हो या आप किसी भी चीज़ की योजना बना रहे हो, तो उससे पहले आपको जानकारी प्रदान कराते हो किस चीज़ की, भाई हम ये कराने वाले हैं या हम ये चीज़ करने वाले हैं। दूसरा होता है विशिष्ट दिशा का प्रदान करना, मतलब उसकी सही डायरेक्शन का, कि बच्चे का मेन क्या हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। विशिष्ट दिशा का प्रदान करना, बच्चे को सही दिशा देना कि उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताना। फिर आता है कुशलता में वृद्धि, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कुशलता में वृद्धि से तात्पर्य है कि किसी बच्चे को किस तरीके से हम परफेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कैसे उस नॉलेज को अंदर डाल रहे हैं। फिर आता है निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, कि हम किस तरीके से किस तरीके से हम प्लानिंग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। और जो फिफ्थ आता है इसमें जोखिम व संभावनाओं को परखना। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या हम कोई योजना तैयार कर रहे होते हैं कि हमें क्या क्या जोखिम आ सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी आपको परखने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग आईपी कराने जाते हो, आपको कितने सारे जोखिमों का सामना करना पड़ता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चे कराने वाले ज़्यादा होते हैं, करने वाले कम होते हैं, कई बार टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है। तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। आप पहले से प्रिपेयर होते हो कि कल कोई और बच्चा पहुँचे उससे पहले मैं पहुँच करके इस काम को कराऊंगी। क्लियर, गुड, समझ में आया। फिर से मैं बता देती हूँ, जानकारी प्रदान कराना नियोजन के माध्यम से, जो उसका उद्देश्य होता है लोगों को, नियोजन का क्या उद्देश्य है, लोगों को या विद्यार्थियों की बात करेंगे हम लोग, तो जानकारी प्रदान कराना, विशिष्ट दिशा का प्रदान कराना, कुशलता में वृद्धि कराना, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना, जोखिम व संभावनाओं को परखना कि क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताना, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ये जो नियोजन है वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है अल्पकालीन, मतलब कम समय के लिए। हम केवल 1 वर्ष की प्लानिंग करते हैं, जिसे हम ईयरली प्लानिंग कहते हैं। और ईयरली प्लानिंग मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ, और आपके इसमें नेक्स्ट टॉपिक है भी ये ईयर प्लानिंग। आप जब ये प्लानिंग पढ़ेंगे तो आपके बाद जब आप प्लानिंग पढ़ रहे होगे, प्लानिंग के बाद आएगा आपका ईयर प्लानिंग, फिर यूनिट प्लान आएगा, फिर आएगा लेसन प्लान, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टेप बाय स्टेप जानोगे। तो जैसे मैंने बताया अल्पकालीन, मतलब जो थोड़े समय के लिए हो, जैसे 1 वर्ष, 6 महीने, ये तो आपके नियोजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से नियोजन को अल्पकालीन समझते हैं, किसको दीर्घकालीन समझते हैं, किसको मध्यकालीन समझते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है नॉर्मली, जैसे किसी विद्यालय का आयोजन करना है, जैसे हम लोग तो 2 वर्ष का आयोजन करते हैं आपको डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 महीने का प्लानिंग करते हो लेसन प्लान बनाने के लिए, फिर उसको यूनिट पर आते हो, यूनिट से फिर लेसन प्लान पर आते हो, ठीक है। तो सबकी जो समय अवधि अलग अलग होती है, लेकिन नॉर्मली तौर पर ये 3 प्रकार का होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। जैसे इनके नाम से क्लियर हो रहा है, अल्पकालीन मतलब शॉर्ट के लिए, जो थोड़े समय के लिए नियोजन किया जाता है किसी कार्य को, मध्यकालीन जो एवरेज होता है, ठीक है, दीर्घकालीन जो बहुत ही लंबे समय के लिए हम लोग योजना तैयार करते हैं। जैसे कि अब आपको मैं बता दूं, ये तीनों मैंने क्यों बताई हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं आप लोगों के लिए, पर आप लोगों को चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया दीर्घकालीन, तो एक बच्चे के लिए 1 साल की योजना कौन बनाएगा, शिक्षक बनाएगा, क्योंकि उसको 1 साल की योजना बनानी है, ठीक है। मध्यकालीन मतलब जो एक लंबे समय तक चले, मतलब ना ज़्यादा लंबे समय तक हो, ना जैसे 1 से 5 वर्ष तक की योजना की अगर बात है तो वो अध्यापक बनाएगा, ठीक है। फिर आता है दीर्घकालीन योजना, जो माता पिता बनाते हैं कि मैं अपने बच्चों को 12th पास कराऊंगा, फिर इसके बाद ये कोर्स कराऊंगा और उसके बाद बच्चा ये कार्य करेगा। आपकी योजना भी, आपका भविष्य भी इन्हीं योजनाओं पर आधारित है, ठीक है। कुछ 1 वर्ष के लिए थी, कुछ चीज़ें आपकी कुछ 6 महीने के लिए थी, कुछ 1 हफ्ते के लिए भी थी, कुछ डेली के लिए भी थी, ठीक है। और कुछ लोगों ने आपके लिए भविष्य की योजना कर ली, जिसे हम दीर्घकालीन कहेंगे, ठीक है।
तो दीर्घकालीन के अंदर जो बेसिकली मैंने बुक्स में पढ़ा वो बताया है 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक। मध्यकालीन जो बताया 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बीच में से, 3 वर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष भी हो सकता है। अल्पकालीन जैसे 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। अब इसका जो आधार होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है स्थायी योजना, एक होता है अस्थायी योजना। एक मतलब स्टेबल जो फिक्स्ड है, और एक जो फिक्स्ड नहीं है, जो समय और परिस्थितियों अनुसार योजनाओं में परिवर्तन हम लोग लाते हैं। जैसे कि हम लोग 1 वर्ष की जब योजना तैयार करते हैं तो बच्चों का 1 साल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक्स होती हैं। तो ये क्या है, ये तो एक स्थायी योजना है जो फिक्स है कि भाई 1 साल में हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है। अस्थायी क्या है कि किसी कारण से, जैसे अभी कोरोना आ गया या दंगे फसाद हुए या पॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से हमें एग्ज़ाम क्या तो पहले लेने पड़े या बाद में लेने पड़े। मतलब कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो फिक्स नहीं हैं, हम प्रिपरेशन करके चलते हैं कि हम इसमें करेंगे, लेकिन वो थोड़ा आगे भी हो सकती हैं और पीछे भी हो सकती हैं। जैसे कि हम लोग बनाते हैं ना, एक एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम जनवरी के 1st वीक में होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 1st वीक में हो सकता है, 2nd वीक में भी हो सकता है, या दिसंबर के 4th वीक में भी हो सकता है। मतलब उसके आगे पीछे ये योजना तो है, योजना के अंदर ही आता है, लेकिन ये एक कोई फिक्स स्थायी योजना नहीं होती है। इसको समय के अनुसार हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ बेटा प्रिंसिपल्स भी हैं। प्रिंसिपल जो योजना के क्या क्या प्रिंसिपल हैं। पहला है समय का सिद्धांत, कि इसमें एक समय निर्धारित किया जाता है किसी योजना को बनाने के लिए। जैसे आप अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो आप एक समय निर्धारित करते हैं 45 मिनट्स। ठीक है, जैसे हमने आप लोगों के लिए ये कोर्स का जैसे समय निर्धारित किया कि 2 वर्ष का है, इसी तरीके से एक समय का सही निश्चित निर्धारण होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसके अंदर। इसका पहला और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। दूसरा है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का मतलब वही कि समय अनुसार उसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी की जा सकती है। ठीक है, समय पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम आपके कई बार 2 बार इंटरनल एग्ज़ाम ले लेते हैं, कई बार 1 बार ही हो पाते हैं, तो ये क्या है, लचीलापन ही तो है। ठीक है, इसके बाद आता है कार्य कुशलता का सिद्धांत, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं कोशिश हमारी होनी चाहिए कि योजना ऐसी हो जो बिल्कुल सही हो, बहुत ही कम चांसेस हो जिसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हम लोग किया उसमें फेर किया जा सके। जैसे मैंने अभी लचीलेपन का बताया कि जैसे अगर हमने 1st वीक बोला है किसी चीज़ के लिए, कोई समय निर्धारित किया कि हम 1st वीक में करेंगे, डेट नहीं हमने कोई फिक्स करी, तो ये लचीलापन आता है। और उस कार्य की कुशलता ये होगी कि मैं उसको उस 1st वीक के अंदर करूं। ठीक है, यह हो सकता है 1 दिन या 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा किया तो मेरी कार्य की कुशलता में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएंगी, मेरा कार्य सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मैं ऑलरेडी ये चीज़ प्लान करके चलनी चाहिए। फिर आता है नीति संरचना का सिद्धांत, कि जब हम योजना बना रहे हैं तो उसकी सही नीति का प्रयोग करना चाहिए। सही मतलब सही पॉलिसी, सही टेक्निक्स, सही मेथड, इन सब का उसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में है परिवर्तन का सिद्धांत, कि हमें अपनी योजना बनानी चाहिए, लेकिन योजना के अंदर यदि कुछ समस्या आती है तो उसमें परिवर्तन करने की भी गुंजाइश होनी चाहिए। समय अनुसार कोई अगर ज़रूरी काम आ गया है, ये इम्पॉर्टेंट आ गया है, तो हम उसके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकें। क्लियर? उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार आपको हेडिंग्स बता रही हूँ, तो सभी बच्चे दोबारा से नोट डाउन कर लें अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो। ठीक है, आप बाकी कई बार वीडियोस को देख भी सकते हो। जैसे मैंने उद्देश्य बताया था, जानकारी प्रदान करना, विशिष्ट दिशा का प्रदान करना, कुशलता में वृद्धि, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, जोखिम व संभावनाओं को परखना। इसके प्रकार थे अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन जो है आपके 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक, मध्यकालीन 1 से 5 वर्ष तक के बीच का समय, अल्पकालीन 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम का समय। ठीक है, इसके 2 आधार हैं, स्थायी और अस्थायी। इसके बाद आता है समय का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स जो हैं उसके। दूसरा है लचीलेपन का सिद्धांत, कार्य कुशलता का सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत, नीति संरचना का सिद्धांत। ठीक है, आप ये सारी हेडिंग्स नोट करेंगे और इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखो बेटा,
ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है प्रिपेयर द लेसन प्लान। ठीक है, ईयर प्लान हम लोग पढ़ चुके हैं। लेसन प्लान जो मैंने फर्स्ट ईयर में आपको लेसन प्लान कराने से पहले कुछ हैंड रिटन्स करवाए थे कि लेसन प्लान क्या होता है, इसके क्या डेफिनेशन है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आप लोगों ने एक्चुअल अपनी लाइफ में लेसन प्लान बनाया है, वो सारा उसका एक फॉर्मेट, एक खाका तैयार करना है, वो भी अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है बना करके। ठीक है, फिर है ऑर्गेनाइज द प्रैक्टिकल वर्क, कि आप किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली करते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको प्लानिंग, ईयर प्लानिंग, पार्ट योजना, लेसन प्लान, प्रिपेयर और ऑर्गेनाइज और प्रैक्टिकल वर्क, वो तो बिल्कुल जैसा आपने किया है वही आपने करना है। जैसे प्रॉपर उसका टीएलएम तैयार करना, किस तरीके से आपने चैप्टर में से कंटेंट को लिया है। आता है यूनिट प्लान। अब ध्यान रखना, यूनिट प्लान क्या होता है, जो आपकी किताब होती है, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं बच्चों की। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक 4th क्लास की टेक्स्ट बुक लूँगी, उसके अंदर 12 चैप्टर हैं। ठीक है, अब उन 12 चैप्टरों को इकाइयों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि ये 3 बार में एग्जाम होंगे इसके, या 4 बार में होंगे, या एक इकाई के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, किसी इकाई के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका यूनिट प्लान। किस तरीके से आप उस यूनिट को प्लान कर रहे हो। ठीक है, लेसन प्लान से पहले यूनिट प्लान होता है। उस यूनिट में से देखना कि कौन सा हमें लेसन प्लान पढ़ाना है। लेसन प्लान बाद में आता है, यूनिट प्लान पहले आता है। ठीक है, क्लियर? चलो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।